everyone, welcome to the channel. In this video we are going to discuss some needs of using array. So as we all know, in every computer programming the most of the cases require to store a large number of data of similar types. ठीक है, अब इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि अगर आप लोगों ने बेसिक लैंग्वेज सी लैंग्वेज पढ़ी ही होगी, वहाँ पे क्या होता है, हमें बहुत सारे वेरिएबल्स को स्टोर करना पड़ सकता है. टू स्टोर सच अमाउंट ऑफ डेटा, सच लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, वी नीड टू डिफाइन अ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स. अब जितना ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं, सपोज यहाँ पे वी हैव टू स्टोर 500 स्टूडेंट्स रिकॉर्ड. ठीक है, 500 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को स्टोर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 500 वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ सकता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. ठीक है, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स ऑफ द वेरिएबल व्हाइल राइटिंग द प्रोग्राम्स, राइट. इंस्टेड ऑफ नेमिंग ऑल द वेरिएबल्स विद अ डिफरेंट नेम, इट इज बेटर टू डिफाइन एन एरे. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 500 वेरिएबल्स को स्टोर करना, तो उनके लिए 500 वेरिएबल्स के नेम डिफरेंट होने चाहिए, तो उन नेम्स को याद रखना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है. इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, एरेज को हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है, एरे की हेल्प से क्या होता है, हमें डिफरेंट वेरिएबल्स यूज नहीं करने पड़ते, राइट. सो इन दिस वीडियो हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जो कि है प्रोग्राम विदाउट एरे एंड प्रोग्राम बाय यूजिंग एरे. सो हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें कि एरेज का यूज होगा एंड दूसरा प्रोग्राम लिखेंगे जहाँ पे एरेज का यूज नहीं होगा, जिससे कि आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि एरेज को यूज करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So let's start. So arrays are the best for storing multiple values. We have discussed in the previous video, that is the introduction of array. Okay, so it is used for storing multiple values in a single variable. ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था int marks 5, यानी कि एक सिंगल वेरिएबल में ही हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं. यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में ही हमने क्या किया, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर कर लिया. ओके, सो एरेज आर बेटर एट प्रोसेसिंग मैनी वैल्यूज इजीली एंड क्विकली. अब वही है कि एरेज को अगर हम यूज करते हैं तो हमने इमीडिएटली क्या किया, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इधर 1 सेकेंड में एंटर कर दिए. वैसे ही अगर हम लोग बिना एरे के डिफरेंट वेरिएबल्स लेकर के काम करते तो वो प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज सॉर्टिंग. सॉर्टिंग मीन्स अरेंजमेंट. Arrangement and searching the value is easier in case of arrays. So in the following example, here we have example that is program without array. Okay, so in the following example we have marks of student in 6 different subjects. This is score 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, so we have marks of student in 6 different subjects. ओके, एंड यहाँ पे हमें फाइंड करना है एवरेज इस स्टूडेंट के मार्क्स का. ओके, द प्रॉब्लम इंटेंड्स टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ऑल द मार्क्स ऑफ द पर्टिकुलर स्टूडेंट. ओके, in order to illustrate the importance of array, we have created 2 programs. Okay, here we have created 2 programs. One is without array, this program is without array, and here we have a program that is by using the array. Okay, so first we will discuss a program without array. So यहाँ पे क्या है, हमने सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी लैंग्वेज का यूज किया है. So यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि हैश इंक्लूड क्या होता है. हम यहाँ पे कुछ हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं. stdio.h मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल्स. void main here means function. Okay, void means empty. So ये है हमारा बेसिक फंक्शन यहाँ से यहाँ के बीच में, राइट. सो इधर क्या है, इंट है, यानी कि वी आर गोइंग टू यूज इंटीजर वैल्यूज, यानी कि नंबर्स. सो स्कोर 1, कोई एक स्टूडेंट है, मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अंकिता, एंड अंकिता के 6 सब्जेक्ट्स में हमें क्या करना है, मार्क्स यहाँ पे स्टोर करवाने हैं. मार्क्स स्टोर करवाने हैं एंड मार्क्स स्टोर होंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एवरेज कैलकुलेट करेंगे. सो फर्स्ट सब्जेक्ट में जो मार्क्स है वो है 86, 90, इस तरह से जितने भी मार्क्स हैं, ये टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है हमने, दिस प्रोग्राम इज विदाउट यूजिंग एरे. सो यहाँ पे एरे यूज नहीं किया है, इसका मतलब है कि हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग हम क्या करेंगे, वेरिएबल डिफाइन करेंगे. सो फर्स्ट वेरिएबल यहाँ पे है स्कोर 1, इसकी जगह हम लोग डायरेक्ट सब्जेक्ट का नेम भी लिख सकते थे, जैसे हिंदी, इंग्लिश,
मैथ्स, ठीक है, कुछ भी लिख सकते थे यहाँ पे। वैसे हमने क्या किया है, स्कोर 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरह से वैल्यूज एंटर कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लोट। फ्लोट मीन्स डेसिमल वैल्यूज, ठीक है। अब जो भी परसेंटेज होती है वो डेसिमल वैल्यूज होती है, जैसे 96.21, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया है फ्लोट। एवरेज स्कोर 1 प्लस स्कोर 2 प्लस स्कोर 3 4 5 एंड 6, हर एक सब्जेक्ट के जितने स्कोर्स हैं उन सभी को ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एंड प्रिंट करवा देंगे एवरेज को। सो यहाँ पे क्या है, इधर तो हम लोगों ने सिर्फ 6 सब्जेक्ट के जो है मार्क्स एंटर करवाने थे, तो फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 वेरिएबल्स के नेम को याद रख सकते हैं। बट इन केस सपोज वी हैव टू एंटर द वैल्यू ऑफ द डिटेल्स ऑफ 500 स्टूडेंट्स, ठीक है, 500 स्टूडेंट की डिटेल्स हम लोगों ने एंटर करनी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इस तरह से 500 वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे एंड उसके बाद ये 500 वेरिएबल्स को क्या करना पड़ेगा, इस तरह से ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एंड ये बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज भी कवर करता है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो इस तरह के प्रोग्राम को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरेज का यूज करते हैं, ठीक है। सो इस प्रोग्राम में क्या इसका ड्रॉबैक है कि इसमें एक तो बहुत सारे वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ते हैं, दूसरा यहाँ पे सभी वेरिएबल्स के नाम याद रखने पड़ते हैं, जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। सो द नेक्स्ट प्रोग्राम वी हैव इज प्रोग्राम बाय यूजिंग एरेज, ओके। सो यहाँ पे इतना जो है वो सेम रहेगा, वॉइड मेन। नेक्स्ट है इंट स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, प्रीवियस प्रोग्राम में 5 सब्जेक्ट के स्कोर अलग अलग डिफाइन किए थे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्कोर 1 2 3 एंड इसमें क्या हमने किया, यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्टली स्कोर 5 कर दिया, ठीक है। ये क्या है, ये है नेम ऑफ एरे, दिस इज द नेम ऑफ एरे एंड ये 5 क्या है, ये है वैल्यू, कि हम लोग कितनी वैल्यू को, कितने डेटा को यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं, इस तरह से लिखेंगे एंड 5 जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं उनको यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो ये बहुत ईजी प्रोसेस है। नेक्स्ट हम इंटीजर लेंगे, एक वर्ड आए, एवरेज हमेशा फ्लोट ही रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, ये होता है लूप। आई होप आप सभी ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बेसिक आप लोगों को पता होंगे, वहां पे देखा होगा कि फॉर लूप होता है हमारे पास। तो इसमें ये क्या होता है, i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0 मीन्स दिस इज द इनिशियल वैल्यू, यानी कि कहाँ से हमारा लूप जो है वो स्टार्ट होगा, ओके। हम लोगों ने हमेशा देखा है कि जब भी एरेज की बात करते हैं, एरेज की बात करते हैं, यहाँ पे इस तरह से वैल्यू स्टोर होंगी। फर्स्ट वैल्यू वी हैव 67 98 99 70 एंड 65, ठीक है। सो यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 मीन्स इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू 0। एरेज का एड्रेस हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड 4 इस तरह से, ठीक है। सो वैल्यूज कहाँ तक चलेंगी, i इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यानी सॉरी लेस देन 5 नॉट इक्वल टू, ठीक है। लेस देन 5 का मतलब है कि वैल्यूज कहाँ तक चलेंगी, 4 तक चलेंगी। सपोज यहाँ पे अगर हमारे पास वैल्यू होती 10, तो हम इस स्टेटमेंट को किस तरह से लिखते हैं, तो हम लोगों ने लिखना था कि i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस। i प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट, ठीक है, कि यहाँ पे वैल्यूज जो है 0 से स्टार्ट होगी, फिर वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर प्लस प्लस पे जाएगा, 1 प्रिंट होगा, इस तरह से प्रिंट होती जाएंगी वैल्यूज, कहाँ तक, i इज लेस देन 5 मीन्स 4 तक, और वो इस तरह से प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इंटरनली ये जो कोड है वो इस तरह से वर्क करता है, इस तरह से उसका बेसिक डिजाइन होता है, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे हम लोग, एवरेज इज इक्वल टू एवरेज प्लस स्कोर i, ठीक है। एवरेज की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, कोई भी एवरेज की वैल्यू होगी प्लस स्कोर i। अब i में हम लोगों ने यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी थी, ये यहीं से i की वैल्यू उठाएगा एंड ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फिर एवरेज को प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ से आप लोग डिफरेंस देख सकते हो कि अगर हम लोगों ने एरे यूज नहीं किया था तो कितनी लंबी स्टेटमेंट हम लोगों को लिखनी पड़ी थी। तो इससे क्या होता है, लाइन ऑफ कोड भी इंक्रीज हो जाता है। दूसरा क्या होता है, वेरिएबल्स भी ज्यादा यूज हो जाते हैं, जो कि एक गलत प्रोग्राम की निशानी होती है, ठीक है। एंड इस केस में क्या है, इस केस में हम लोगों ने क्या किया है, एरेज को यूज किया है एंड उसकी यहाँ पे फिक्स वैल्यू बता दी है कि कितनी वैल्यू को वो स्टोर करने वाला है एंड इमीडिएटली द वैल्यूज हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर सकते होंगे। So I hope you understand the difference between these two. Thank you so much for watching this.